कल हमने बात करी थी मास सेक्शन लो की। मास सेक्शन लो में याद है अपन ने पढ़ा था कि जब शुद्ध अर्धचालक होता है, एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, तो याद है इलेक्ट्रॉन और होलो की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, दोनों की सांद्रता इक्वल होती है। लेकिन जैसे इंप्योरिटी मिलाते हैं बच्चों, जैसे इंप्योरिटी मिलाते हैं, मैं बोलूं उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी सांद्रता डिस्टर्ब हो जाती है। और मैं बोलूं जैसे आपने 13वें वर्ग का तत्व मिलाया, 13th ग्रुप का एलिमेंट मिलाया, तो बोलूं होल के नंबर बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों के कम हो जाएंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन होल के नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के कम होंगे, ये मास सेक्शन लॉ है। Ne/NH बराबर इलेक्ट्रॉन और होलो के नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणनफल होगा, वो पुरानी वाली कंसंट्रेशन के दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी कि पहले तो देखो प्योर में तो जब प्योर सिलिकॉन था या प्योर जर्मेनियम था तो वो तो Ne और NH बराबर होते थे, तो वो तो Ni² होता था पुराना मल्टीप्लिकेशन। तो अब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। हेलो, इसको मैं फर्मी लेवल से और अच्छे से समझाऊंगा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्यों घटेगी। लेकिन हाँ सर, ये हमें पता जरूर है, मास सेक्शन लो कर बताया था आपने, रिकॉम्बिनेशन की रेट और फॉर्मेशन की रेट इक्वल करके, और बिल्कुल बताया था सर। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन देखो बच्चों, एक प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन शुद्ध 300 केल्विन पे, याद है रूम टेम्परेचर होता है लगभग 300 केल्विन, 27, 25, 50 डिग्री। हाँ, उस पर Ne बराबर NH बराबर ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन और होलो की कंसंट्रेशन दोनों बराबर बराबर, और ये दी है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। कंसंट्रेशन की यूनिट समझना, पर मीटर क्यूब, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में 1.5 इंटू 10⁻16 नंबर है, किसके, इलेक्ट्रॉनों के भी और होलो के भी। तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पे जो करंट फ्लो करवाने वाले हैं, जो आवेश है, धारावाही आवेश, जो करंट कंडक्ट करवाएंगे, मैं बोल दूं वो Ne+NH है बच्चों। तो इतना चार्ज अवेलेबल है जो करंट फ्लो करवाएगा 1.5 प्लस 1.5 इंटू 10⁻16 पर यूनिट वॉल्यूम में, मैं बोल दूं 3 इंटू 10⁻16 धारावाही चालक है, करंट कंडक्ट कराने वाले वाहक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल। याद है होल करंट भी होता है और इलेक्ट्रॉन करंट भी होता है, इलेक्ट्रॉन करंट भी होता है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन करंट थोड़ा सा ज्यादा होता है होल करंट से, क्यों, क्योंकि मोबिलिटी चालकता ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की होल की तुलना में। मैंने समझा दिया था कल ये, ओके सर। चलो अभी तो धारावाही चालक कितने हैं, सुनना ध्यान से हो। अभी देखो समझना, मैं तेरे को एक कंपैरिजन करूंगा, कैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है, कैसे चालकता बढ़ती है। मैंने नहीं कहा था कि डोपिंग करते जब इंप्योरिटी मिलाते हैं तो चालकता बढ़ जाती है, बताया था ना, कंडक्टिविटी बढ़ती है डोपिंग करने से। अच्छा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है डोपिंग करने से, और बहुत जबरदस्त बढ़ती है। हेलो, याद कर, मैंने बताया था तेरे को 50 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन देने या लेने लग गए थे, याद करो। जब डोनर इंप्योरिटी मिलाई थी, जब 15वें वर्ग का तत्व मिलाया था, तो याद है 50 केल्विन पर ही कंडक्शन बैंड में धमाधम इलेक्ट्रॉन आ गए थे। क्यों, क्योंकि जो डोनर है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हो गया था, कंडक्शन बैंड के करीब आ गया था। याद करो, उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो आसानी से दे देता है। हेलो हेलो बोलो। अच्छा, और याद है जब एक्सेप्टर 13वां वर्ग मिलाया था, तो याद है उस एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के करीब आता, तो वो 50 केल्विन पे ही जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, उनको धम ले लेता है। तो याद है होलो के नंबर एक बढ़ जाते हैं, 50 केल्विन पे ही धमाधम हर एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वैलेंस बैंड में खाली जगह आ जाती है। तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कूदने लगता है जब आप बैटरी लगाते हो। यस सर, बहुत अच्छे से बताया था आपने। हाँ, तो अभी समझना, ये मेरे से नहीं पूछा तो भी मैंने कर दिया, मेरे से किसी ने नहीं पूछा 300 केल्विन पे धारावाही आवेश कितने हैं, तो भी मैंने निकाल दिए। मैंने इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करंट को कंडक्ट कराएंगे, तो वो धारा को ले जाने वाले आवेश अभी 3 इंटू 10⁻16 है। 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 होल, दोनों को जोड़ा तो 3 इंटू 10⁻16। अब मैं बताता हूं तेरे को, देखना ये धारावाही आवेश बढ़ गए, 300 केल्विन ही है टेम्परेचर, लेकिन इंडियम मिलाने से, बताओ इंडियम कौन से तत्व का है, बोलो इंडियम कौन से वर्ग का तत्व है। हाँ, तो मैं बोल दूं बैंगन आलू गोभी इन थैला, तो 13वें वर्ग का 13 इन थैला, तो मैं बोल दूं 13वें वर्ग का 13 ग्रुप का 13 ग्रुप, और मैं बोल दूं बच्चों 13वें ग्रुप का है, ये 13वें ग्रुप का है, तो मैं बोल दूं होलो की संख्या बढ़ा देगा। और याद है लिखा होल, प्रोटॉन बोल रखा इसने, मैं होल लिख देता हूं, होलो की संख्या बढ़ा देगा। अरे एक ही बात है यार, वो पी प्रोटॉन की तरह यूज कर लेता है, कोई भी अपने होल लिखो खाली जगह, तो होलो की संख्या 3 इंटू 10⁻22 कर दी। अब कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, सर जब मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है दोनों टाइम, पहले और अभी का, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कंडक्टिविटी बढ़ गई। ऐसा लग रहा है सर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो होल घट गया, होल बढ़े तो इलेक्ट्रॉन घट गए, तो सर वही रह गई ना। देखो पहले जितना था, अरे बेटा मल्टीप्लिकेशन से थोड़ी कंडक्टिविटी पता पड़ती है,
ये तो मास एक्शन लो है कि पुराना गुणा और नया गुणा सेम रहेगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की रेट वही है। तो पहले मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जितने जितने होते थे उस हिसाब से रिकम्बाइंड होते थे। अब अगर होल बढ़ गए इलेक्ट्रॉन का में, तो भी रिकॉम्बिनेशन की रेट वही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि होल भी तो बढ़ गए, तो होल का इलेक्ट्रॉन से टकराने की प्रोबेबिलिटी तो वापिस उतनी हो गई। इलेक्ट्रॉन घट के और होल बढ़ के सही प्रोबेबिलिटी होगी वही हो गई। ठीक सर, तो वो एक अलग बात है। अब आ जाओ, अगर होलों के नंबर मेरे को दे दिए तो मैं बोल दूं इंडियम डालने से होल बढ़ने थे और देखो बढ़ गए। इंडियम डालने से होल बढ़ने थे और देखो बढ़ गए। देखो होलों के नंबर ज्यादा लिए हुए, देखो ध्यान से। पहले होल इतने थे 10 की घात 16, 10 की घात 22 के करीब आ गए। 2 इंटू 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 22 हो गए। तो सर वास्तव में होल तो बढ़ गए। तो आ जाओ इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसको अलग रखो। तो बोल दूं मास एक्शन लॉ से, मास एक्शन लॉ लगा, मास एक्शन लॉ से मैं बोल दूं बच्चों नए होल इंटू नए इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पुराने इलेक्ट्रॉन इंटू पुराने होल का स्क्वायर, पुराना इलेक्ट्रॉन इंटू पुराना होल। और मैं बोल दूं वो दोनों इक्वल थे, इन दोनों को ni बोल रहा हूं, तो बोल दूं ni इंटू ni हो जाएगा। तो मैं बोल दूं पुराना था 1.5 इंटू 10 की घात 16 का वर्ग, और नया हो गया होल पता है 3 इंटू 10 की घात 22। तो बोल दूं इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बोलो कितना है इलेक्ट्रॉन बच्चों? तो बोल दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, इसको 3/2 लिख दूं क्या 1.5 को बच्चों? 1.5 को 3/2 लिख दिया, और जैसे 3/2 का बच्चों वर्ग करूंगा मैं, तो यहां मैं बोल दूं 9/4, तो इधर से 3 आएगा इंटू 3, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं। और यहाँ 10 की घात 32 और यहाँ 22, तो बोल दूं ये 10 की घात 10 बचेगा। देखो 32 और 22 को काट दिया, उधर आया 32, इधर आया 22, काट दिया। थोड़ा सा फास्ट करो, ये 3 से कट गया। तो बोल दो बच्चों ni बराबर आ जाएगा 3/4, और 3/4 कितना था बोलो बच्चों? 0.75 इंटू 10 की घात 10 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। तो मैं बोल दूं ये पर मीटर क्यूब है। तो मैं बोल दूं बच्चों यहां से देखो कितना जाएगा, ni बराबर 7.5, ध्यान से देखना, इंटू 10 की घात 9। अभी रुको पर मीटर क्यूब। तो बोल दूं देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई, देखो पहले से घट गई। देखो पहले इलेक्ट्रॉन 10 की घात 16 थे, अब 10 की घात 9 बचे। ऑर्डर देखो। तो मैं बोल दूं होल बढ़े तो इलेक्ट्रॉन घट गए। एक बात ये देखने की है, जैसे ही आपने डोपिंग करी और इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो होल अपने आप घट गए। देखो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वही रहता है मास एक्शन लॉ के अनुसार। आप क्या सोच रहे हो? होल अगर आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, होल बढ़ा दिए, तो इलेक्ट्रॉन अगर इतने के इतने रहते तब तो रिकॉम्बिनेशन की रेट बहुत ज्यादा हो जाती। बेटा अगर आप होल बढ़ा दोगे इलेक्ट्रॉन घटेंगे नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन की रेट कितनी ज्यादा हो जाएगी? जबकि दोनों सेम होनी चाहिए। 300 केल्विन टेम्परेचर है तो रिकम्बाइंड और जनरेशन की रेट सेम आनी चाहिए, और वो रेट सेम रखने के लिए अपने आप होल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। बिल्कुल सही सर, समझ में आ गया। तो मैं ये अब सर आप तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन घट गए, होल बढ़ गए, वो तो सब ठीक है। आप ये बताओ चालकता कैसे बढ़ी? जब इलेक्ट्रॉन एक चीज बढ़ी है, होल बढ़े हैं और इलेक्ट्रॉन घट गए, तो चालकता आप कैसे बोल सकते हो चालकता बढ़ी? बताता हूं, पहले बता चालकता होती क्या है। तो मैं बोल दूं जितना ज्यादा कंडक्ट करे, करंट कंडक्ट करेगा उतना बढ़िया चालक। जितनी ज्यादा धारा बहेगी उतना अच्छा चालक, जितना अच्छा करंट फ्लो करेगा उतनी बढ़िया कंडक्टर। और करंट फ्लो कराने के लिए धारावाही वो चालक चाहिए। करंट फ्लो कराने के लिए धारावाही आवेश चाहिए। मैं बोलूं करंट को ले जाने वाले चालक वो धारावाही आवेश चाहिए। मैं बोलूं कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग होल चाहिए। अरे धारा कैसे बहती? कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग होल से। चलो आ जाओ, तो देखते इलेक्ट्रॉन और होल पहले थे इतने, पहले दोनों मिला के इतने थे, अब देखते कितने हो गए। आ जाओ तब, यहां लिख रहा हूं तब, यानी कि पुराने जमाने में इतने थे, अब बता कितना? अब ये थे तब, अब आ जा अब। तो बोलो अब कितने हो गए? तो बोल दो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ होल, नए को टेस्ट कर दे। तो नए इलेक्ट्रॉन प्लस नए होल, बता नए इलेक्ट्रॉन कितने मेरे बच्चे? या नीचे लिख रहा हूं नए इलेक्ट्रॉन प्लस नए होल। बोलो नए इलेक्ट्रॉन कितने? तो नए इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पहले होल लिख, होल हो गया 3 इंटू 10 की घात 22, और नए इलेक्ट्रॉन लिख, तो नए इलेक्ट्रॉन हो गए 7.5 इंटू 10 की घात 9। क्या मैं बोल दूं पर मीटर क्यूब? मैं बोल दूं बच्चों ये तो मच्छर है, इलेक्ट्रॉन मच्छर है होलों की तुलना में। 10 की घात 22 में 10 की घात 9 जोड़ोगे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार अच्छा नहीं लगेगा जैसे बिल गेट्स की संपत्ति में मेरी, ठीक उसी प्रकार से बुरा लगेगा जैसे बिल गेट्स की संपत्ति में मेरी संपत्ति जोड़ोगे। ये तो फिर भी बहुत ज्यादा है, मेरी तो और मच्छर आएगी। हाँ तो मैं बोल दूं बच्चों ये लगभग 10 की घात 3 इंटू 10 की घात 22 आवेश हो गए। अरे बेटा मैं इलेक्ट्रॉनों को तो गिन ही नहीं रहा हूं पर मीटर क्यूब। तो मतलब पर मीटर क्यूब में जहां पहले 3 इंटू 10 की घात 16 लोग थे चार्ज को करंट को ले जाने वाले, ये देखो धारा बढ़ाने के लिए 3 इंटू 10 की घात 16 लोग मौजूद थे, वहां अकेला होल ही 3 इंटू 10 की घात 22 हो गया। इलेक्ट्रॉन तो गिरे ही नहीं है मैंने। तो चलो बोलूं देख लो चालकता बढ़ गई, देखो धारा को चलाने वाले होल खूब हो गए। हेलो
पहले पहले करंट को ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन और होल मिला के 3 × 10⁻16 अवेलेबल थे। अब अकेला होल 3 × 10⁻22 हो गया पर मीटर क्यूब में। सोच तो कितनी जबरदस्त कंडक्टिविटी बढ़ गई। सही बात है सर, बढ़नी ही थी, इसीलिए तो डोपिंग करते हैं, इसीलिए तो सेमीकंडक्टर, तभी तो सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है, मनचाहा कंट्रोल कर सकते हैं। डोपिंग को कम ज्यादा करके आपने देखो इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया। ये है इसकी खूबसूरती। सेमीकंडक्टर की जो खूबसूरती है वो यहाँ लाई करती है। देखो ये तेरे सामने देख, मैंने तेरे को एहसास करा दिया। अच्छा देखो कंडक्टिविटी कितनी गुना बढ़ गई, तो देखो चालक कितना गुना बढ़ गया। तो बोल धारावाही आवेश या धारावाही आवेश, मैं बोल जो पहले 3 × 10⁻, कितना हुआ करते थे, 3 × 10⁻16 हो, 3 × 10⁻22 हो गए। तो बोल नया धारावाही आवेश अपॉन पुराना धारा। देखो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजों का। बेटा उसने क्या पूछा वो छोड़, तू तो सोचना सीख कि हो क्या रहा है। तो बोल पहले 3 × 10⁻22 ले जाने वाले हो गए और पहले 3 × 10⁻16 थे। तो बोल काट दूंगा तो 10⁻6 के करीब कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो बोल 10⁻6 गुना कंडक्टिविटी हो गई। आप सोच के देखो 10⁻6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख गुना, या 1 लाख या 10 लाख, देख कितना आ रहा है। तो बोल 1 लाख या 10 लाख गुना कंडक्टिविटी हो गई। बोलो देखो कितनी जबरदस्त कंडक्टिविटी बढ़ी है। 10⁻6 गुना हो गई है कंडक्टिविटी जो पहले थी। समझ गए? तो डोपिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा होता है डोपिंग करने से। बोलो तो सर बहुत अच्छे से एनालिसिस हो गया है। तो पूछा क्या था सर, आपने तो सारी बातें बता दी, बिल्कुल बता दी। अब वो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है बताओ चार्ज कितना बढ़ गया, चार्ज पहले से कितना गुना हो गया, तो 10⁻6 गुना हो गया। धारावाही आवेश पहले से कितना ज्यादा गुना हो गया। तो बोल दूं पहले से करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग चार्ज, अब मैं बोल दूं पहले से 10⁻6 गुना ज्यादा हो गया। या यूं बोल देगा कंडक्टिविटी कितने गुना बढ़ गई। ओके सर, तो ये भी कर लेंगे अब तो हम। अगर आपने नहीं बताया होता तो हो सकता हम एग्जाम में उलझ जाते। बोलो बच्चों, हेलो। चलो फोटो खींचो इसका फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। वहां सेक्शन लो पे 2-3 क्वेश्चन कर, खूब आते हैं। जल्दी कर थोड़ा सा, आज क्लास डिस्टर्ब हो गई, जल्दी कर, हटा दो। हाँ तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को कि जैसे जैसे डोपिंग करते हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर अच्छा कंडक्टर बनने लगता है, धारावाही आवेश बढ़ने लगते हैं, कंडक्टिंग जो करंट को कंडक्ट करेंगे वो चार्ज बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल सर। और थोड़ा और लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं। हाँ ये तो बहुत मच्छर क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन होल में से एक देके दूसरा पूछ दिया। उसने जो पूछा था वो तो बहुत आसान बात थी, तो मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया तुझे। ठीक सर, अब सर दूसरा बताओ। तो अब इधर इसमें थोड़ा सा घुमा के और क्वेश्चन पूछा जाता है। सर घुमा के कैसे पूछा जाता है, जैसे ये देखो, इधर देखो, हाँ देखो इधर, यदि 300 केल्विन पर शुद्ध सिलिकॉन, जर्मेनियम कुछ भी ले ले, शुद्ध जी की मैं Ne बराबर NH बराबर 6 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब कंसंट्रेशन है। ठीक है, थोड़ा डेटा का ध्यान रखना। या 15 कर ले बेटा, बार बार एक जैसा मजा नहीं आएगा। 15 पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब कंसंट्रेशन है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या बच्चों, अब आपने इंप्योरिटी मिलाई, कौन सी मिलाई, एंटीमनी। क्या दे रहा है एंटीमनी, बोलो बोलो, एंटीमनी किसमें आती, कौन से ग्रुप में आती है एंटीमनी? इज डोप्ड। नहीं वो तो ठीक है एसबी, पर आती कौन से ग्रुप में, इज डोप्ड, डोप्ड इन जी, है ना, इज एंटीमनी। तो मैं बोल दूं एंटीमनी, बोलो किसमें आती है एसबी, तो सब भिखारी। तो मैं बोल दूं नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी, तो 15वें वर्ग में आती शायद, बोलो। हाँ तो बोल दो ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, साथ में पता करते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, साथ में पता करते जाओ। ठीक सर, इज डोप्ड इन जी। ठीक है, जी के अंदर डाल दी। तो मैं बोल दो अब इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ने वाले, बोलो। अरे बोलो बच्चों। हाँ अब सुनो, अगले ने क्या बोला, देखो अगले ने बोला है कि, देखो क्वेश्चन नोट करो पहले ढंग से बेटा, इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले ने बोला कि एंटीमनी इज डोप्ड इन जी और 1 एटम, कैसे 1 एटम एंटीमनी, 1 एटम Hb इन 10⁻7 एटम। हर 10⁻7 एटम पर एक एंटीमनी डाली मैंने। हर 10⁻7 एटम पर एक एटम एंटीमनी का डाला। ये रेशो है। तो जो डोपिंग करी ना उसमें हर 10⁻7 पर एक एंटीमनी डली है। ओके, थोड़ा अलग स्टाइल से बातें कर रहा आप, ठीक है सर। और सुनना, और अगले ने बोला है हाँ, और देन
देन फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल, है ना। इतनी डाली मैंने, एक एटम डाला 10⁻7 पर, है ना। यदि, है ना, ये निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल के नंबर निकालो। यदि पर मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब में मैं जी एटम की कंसंट्रेशन, या यूं लिख दो, यदि जी एटम की कंसंट्रेशन, जी की कंसंट्रेशन, यदि जी की कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। अब समझना मेरी बात को, पर मीटर क्यूब में जी पता है कितना है, हेलो, पर मीटर क्यूब में आपको जी पता है कितना है, और आपको यह पता है कि एंटीमनी एक एटम डाला है 10⁻7 पर, तो क्या मैं बोल दूं आपने पर मीटर क्यूब में कितना एंटीमनी क्रिएट कर दिया डोपिंग करके, ये पता पड़ जाएगा। करो, ट्राई करो, अरे कर ट्राई कर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल निकाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल निकाल, और ये भी निकाल, पहला तो निकाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पहला, है ना। देन फर्स्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, और सेकेंड बताओ, बताइए चालकता कितने गुना हो गई है, बताइए। वाहक आवेश, कंडक्टिंग चार्ज, करंट कंडक्टिंग चार्ज, वाहक आवेश कितने गुना बढ़ गए, कितने गुना बढ़ गए, ये बताओ। जो कंडक्टिंग चार्ज है वो कितना गुना बढ़ गया, ये बताओ। करो साहब, बेहतरीन चीज है, कितने गुना बढ़ गया ये बताओ। जैसे पिछले क्वेश्चन में बिना पूछे ही बता दिया था मैंने, अगले ने नहीं पूछा तो भी अपन ने सोचा था कितने गुना बढ़ गए, क्यों, क्योंकि यही तो सोचना जरूरी है। चलो आ जाओ, तो आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा तुम आइडिया लगाओ फिर मैं करवाता हूं। अच्छा, क्या मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो, एनी बराबर एनएच बराबर इतना दिया है, तो बोल दूं पुराना मल्टीप्लिकेशन कितना था बच्चों, एनआई स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो। इन दोनों का एनआई बोल दूं, शुद्ध में तो दोनों इक्वल होते हैं और उसको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोलते हैं एनआई। तो बताओ एनआई स्क्वायर कितना है, या चल पहले एक काम कर, वो साथ में लगा दूंगा। मैं बोल दूं बच्चों, एक एटम मिला है एंटीमनी का 10⁻7 पर, तो बताओ एक एटम, यूं लिखो 10⁻7 जर्मेनियम है। मैं बोल दूं एक एटम मिला है, एक एसबी, तो बताओ एक में कितना होगा, 1/10⁻7, तो बताओ 5 इंटू 10⁻28 जी के अंदर, जी में 5 इंटू 10⁻28 जी के अंदर, बोलो कितने एंटीमनी होंगे, तो बोल दूं मैं एसबी बराबर कितने एंटीमनी डाले होंगे, तो बोल दूं एसबी एंटीमनी बराबर, मैं बोल दूं 1/10⁻7 इंटू 5 इंटू 10⁻28, बोलो एंटीमनी सही लिख रहा हूं ना, एसबी। हेलो बच्चों, ये सही है क्या, एंटीमनी को ऐसे लिखते हैं क्या, हेलो, अरे एंटीमनी को सही लिखा है क्या, यस सर। हाँ, तो यहां से 10⁻7 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻21, तो बोलो इतना आ गया पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब में इतना आ गए, देखो तो एंटीमनी के एटम आ गए, तो मैं बोलूं पर मीटर क्यूब में एंटीमनी के नंबर आ गए, और मैं बोलूं ये एसबी के नंबर है, और मैं बोलूं एक एंटीमनी एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक एंटीमनी एक एसबी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो बोलूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई, तो मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन आ गई, इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन। सर क्यों बोल रहे हो कंसंट्रेशन, पर यूनिट है कंसंट्रेशन, एकांक आयतन में देख रहे हैं, तो मैं बोल दूं आ जाएगा 5 इंटू 10⁻21 पर मीटर क्यूब, बोलो बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन आ गई 5 इंटू 10⁻21, हेलो। तो वो तो इस बार थोड़ी मशक्कत ज्यादा थी, पहले थोड़ा क्वेश्चन आसान था, डायरेक्ट निकल गया, इस बार मेरे को थोड़ी सी दिमाग लगा के और काम करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इस बार थोड़ा स्टाइल से बोला कितने एंटीमनी मिला है, पहले तो डायरेक्ट दे दिया था कि हमने इतने इंडियम मिला है, इस बार हमारे को डायरेक्ट ही देके 10⁻7 पर 1 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10⁻7 पर 1 तो 1 पर इतना, तो 5 इंटू 10⁻28 पर यूनिट वॉल्यूम में 5 इंटू 10⁻28 है, तो मैं बोल दूं इतने आ जाएंगे, बोलो, तो बोल दूं पर यूनिट वॉल्यूम में इतने एंटीमनी मिलाई, और एक एंटीमनी एक इलेक्ट्रॉन देती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 इंटू 10⁻21 आ गई,
ओके सर, तो ये आ गई इलेक्ट्रॉन। अब होल निकाल लेते मास एक्शन लो से, तो आ जाओ होल निकालते हैं। तो ये हटा दो बच्चों, आओ होल निकाले। आजा होलों की संख्या निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको नोट कर लेना। होल की संख्या निकालो। तो बताओ होल की संख्या कैसे निकालेंगे, बोलो बच्चों। तो बोल दो मास एक्शन लो से, तो मास एक्शन लो से बोलो, मास एक्शन लो, मास एक्शन लो। तो बोलो, तो मैं बोल दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई कितनी, 5 × 10 की घात 21, 5 × 10 की घात 21 इंटू नंबर ऑफ होल। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटू पुरानी वाली, और पुरानी हो जाएगी 6 × 10 की घात 15 का स्क्वायर। तो यहां से नंबर ऑफ होल आ जाएंगे बच्चों। मैं थोड़ा सा उड़ा रहा हूं इसको, 30 21 9, 30 यहाँ आएगा, 21 यहाँ आएगा 9, और यहाँ 36/5, तो 36/5 इंटू 10 की घात 9 पर मीटर क्यूब। इतने आ गए होल। बोलो कितना आ जाएगा, तो बोलो 7.2 इंटू 10 की घात 9 पर मीटर क्यूब, ये आ गए। बोलो ये हो गया वो होल, नंबर ऑफ होल। तो सर नंबर ऑफ होल भी पता पड़ गए, लेकिन नंबर ऑफ होल तो अच्छा है इलेक्ट्रॉनों के कंपैरिजन में, और वो तो होने भी है। तो बोलो नई से नए आवेश, नए आवेश, नए चार्ज करियर, नए चार्ज करियर, धारा ले जाने वाले नए चार्ज करियर, नए धारा ले जाने वाले आवेश कितना होगा, Ne + NH। और मैं बोलूं होल मच्छर है, तो मैं बोलूं लगभग Ne आ जाएंगे, लगभग Ne आ जाएंगे, होल को गिन ही नहीं रहा हूं। तो मैं बोलूं ये आ जाएंगे 5 × 10 की घात 21। तो नए जो चार्ज कैरियर से वो पर मीटर क्यूब में 5 × 10 की घात 21 है। और पहले कितने थे, तो वो तो पहले ये कहां पे है, पहले कितने थे, पहले तो वो तो पहले थे Ne + NH, और वो दोनों मिला के 6 + 6 12, 1.2 × 10 की घात 15 हो जाएंगे, 15 की जगह 16 हो जाएंगे, 12 का 1 पॉइंट लगा दिया। कई बच्चे 15 और 15 30 कर देते हैं। अरे बच्चों 6 × 10 की घात 15 प्लस 6 × 10 की घात 15, ये हो जाएगा 12 × 10 की घात 15, तो 1.2 × 10 की घात 16। और मैं बोलूं पहले थे 1.2 × 10 की घात 16, और अब हो गए 5 × 10 की घात 21। देखो कितनी भयंकर बढ़ गई। तो मैं बोलूं कितने गुना हो गई वो निकालते हैं। करो यहां तक नोट करो बच्चों, यहां तक नोट कर, फिर लिख रहा हूं, यहां तक नोट कर। पहले ये नए आवेश इतने हो गए, पुराने लिख रहा हूं। जल्दी कर लिया ऑटो क्लिक, जल्दी करो, हटा दूं। चलो तो अब देखो बच्चों, मैंने इंप्योरिटी मिलाई, थोड़ी स्टाइल से मिलाई, सारी कैलकुलेशन करी। अब मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और मैं बोल दूं यही नए चार्ज करिए ना, क्योंकि होल तो इसकी तुलना में मच्छर है। निकाल के देख लिया 10 की घात 9 आया, ठीक है। अब आ जाओ, पुराने आवेश, पुराने धारावाही आवेश, पुराने धारावाही चालक, धारावाही चार्ज, पुराना धारावाही चार्ज कितना था, तो मतलब पुराना मतलब चार्ज कंसंट्रेशन, पुरानी धारावाही चार्ज कंसंट्रेशन, चार्ज कंसंट्रेशन बोलो वो कितनी थी, तो बोलो इलेक्ट्रॉन प्लस होल, पुराने इलेक्ट्रॉन प्लस पुराने होल, और वो हो जाएंगे बच्चों 6 + 6 1.2 × 10 की घात 16। अरे लिख ले यार एक स्टेप, और फिर बाद में कहेंगे सर कैसे आया था। 6 × 10 की घात 15, 6 × 10 की घात 15 पर मीटर क्यूब। तो मैं बोल दूं दोनों मिला के कितना आ जाएगा बच्चों, 1.2 × 10 की घात 16 पर मीटर क्यूब। ये आ गया क्या, बोलो ये आ जाएगा नया। और वो तो ये नया आ गया, और पुराना था ये था पुराना, और वो आ गया नया। तो बोलो देखो ये कितना फैक्टर जिससे बढ़ गई, फैक्टर जिससे चालकता बढ़ी, फैक्टर जिससे चालकता बढ़ी, जिससे चालकता कंडक्टिविटी बढ़ी, कंडक्टिविटी बढ़ी। बोलो कितना आ जाएगा वो, तो बोलूं नए चार्ज कैरियर 5 × 10 की घात 21 पर मीटर क्यूब, पुराने 1.2 × 10 की घात 16 पर मीटर क्यूब। बोलूं मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या, ये सब कट गए। तो बोलूं ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की घात 16 से 10 की घात 5, और ये काटो तो 50/12, 12 लगभग इतना। तू तो 10 की घात 5 गुना बढ़ गई, तो लगभग 10 की घात 5-6 गुना बढ़ जाती है कंडक्टिविटी डोपिंग से। तो एक आइडिया लगा हमारे को कि वास्तव में कंडक्टिविटी बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। बोल मेरे बच्चों, हेलो बोलो मेरे बच्चों, बोल ही नहीं रहे आप तो। चले आगे, चला जाओ। तो ये तो एक तरीका हो गया मास एक्शन लॉ से अपने को कंडक्टिविटी पता करने का। अब आगे बात करते हैं बच्चों, इसमें डेटा क्या चाहिए होते हैं, इसलिए मेरे को क्या है थोड़ा सा, नहीं तो क्या कैलकुलेशन में उलझ जाता बच्चा। हटा दूं सर, बिल्कुल हटा दीजिए, हमने तो बिल्कुल नोट कर लिया, फोटो खींच लिया,
और हम ये पूरा कर देंगे। हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि चालकता बढ़ गई, और क्यों बढ़ी वो भी समझ में आ गया, क्योंकि डोपिंग करी आपने। ठीक है, अब सुनना मेरे बच्चे, इधर देख। अच्छा सुनना, तेरे को याद है कल मैंने बताया था कि डोनर और एक्सेप्टर का इंप्योरिटी लेवल, जब अपर इंप्योरिटी मिलाते हैं तो डोनर और एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल थोड़ा सा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के करीब आने लगता है। इस कारण से 50 केल्विन पे फटाफट से वो देना लेना चालू हो जाता है। इस पे क्वेश्चन देखो बेटा, इधर देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी प्रकार के अर्धचालक में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में यदि अब देखो पी टाइप मिलाया है आपने, तो वो तो 13वें वर्ग का तत्व मिलाया हुआ, 13 ग्रुप का एलिमेंट मिलाया हुआ, तो वो तो यदि एक्सेप्टर यदि एक्सेप्टर लेवल का एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड से, संयोजी बैंड से, वैलेंस बैंड से, ठीक है, इधर देखो, वैलेंस बैंड से 48 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 48 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा, इन्हीं से तुम्हारे को कंसेप्ट समझ में आएंगे। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर है। समझो इसको, देखो एक्सेप्टर का जो एनर्जी लेवल है वो कितना, वैलेंस बैंड से 48 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर है। देखो कितना कम हाई होता है, ठीक है, तो इतना हायर है, 48 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हायर है, तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्सिमम, जिसके कारण वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा, होल बन जाएगा, वो कितनी होगी बताओ, होगी, वो वेवलेंथ जिसके कारण होल बन जाएगा वो कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम जिसके कारण होल बनने लगेगा वो वेवलेंथ बतानी है, ओके। अब सुनना, लैम्डा मैक्सिमम की पूछी पता है, कम से कम एनर्जी। लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है वो तो मिनिमम एनर्जी के संगत तरंग दैर्घ्य है। अधिकतम लैम्डा का मतलब है वो तो एनर्जी मिनिमम, कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए कि होल बन जाए, तो इतनी चाहिए और कितनी चाहिए, क्योंकि याद है वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर लेवल जितना ऊंचा होता है, याद कर, मैंने बताया था एक्सेप्टर की एनर्जी और ये होती है बच्चों वैलेंस बैंड की एनर्जी, याद आया थोड़ा बहुत, याद कर। और कंडक्शन बहुत ऊपर होता है, याद है, वैलेंस बैंड याद है, तभी तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करना आसान हो जाता है उनके लिए। तो याद है 50 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन भागने लगे थे, खूब होल बनने लगे थे, याद करो, ये इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है। तो मैं बोल दूं जो 13वां वर्ग मिला है वो बहुत कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो तो अंदर यहाँ पे होल क्रिएट होने लगेंगे। बोलो जर्मेनियम सिलिकॉन के अंदर, हेलो, याद आया क्या? तो अब देखो कहां पर ये एनर्जी लगभग 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और कहां ये मिली, देखो लगभग 60 की एनर्जी है। वैलेंस बैंड की शक्ति की एनर्जी 48 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत कम होता है यार। इनका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होते हैं, लेकिन 1-2 के आसपास होते हैं। जैसे सिलिकॉन में शायद 1.12 होता है, देख लेना, जो कि मुझे डेटा याद नहीं है, 1.12 के आसपास ही होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन में। तो वो तो 20 गियर की तुलना में कितना कम हो गया, तो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने लग जाएगा ये, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। तो वो तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन, तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तभी तो धारा का चालन बहुत धमाधम करते हैं लोग डोपिंग करने से। हाँ तो सर ये तो मजा आया, इधर देखो, तो होगी, अपने को तरंग दैर्घ्य निकालनी है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सुनो, इधर देखो लैम्डा मैक्सिमम, तो सॉल्यूशन में मैं बोल दूं बच्चों, इधर देखो सॉल्यूशन में, तो बोल दूं 48 ऐसी तरंग दैर्घ्य हो ताकि ऐसी तरंग दैर्घ्य की एनर्जी कितनी हो जाए बच्चों, तो बोल दूं एनर्जी और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन 12400 अपॉन लैम्डा होता है, याद करो। लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रख दो तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाती है, याद करो। ये रिलेशन पढ़ा था क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? अरे बच्चों एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन पढ़ा था क्या? यस सर। हाँ अब आ जाओ, मुझे एनर्जी कितनी चाहिए, तो मैं बोल दूं एनर्जी उस फोटोन की कम से कम 48 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक हो, तो मैं बोल दूं 48 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक हो, ऐसा लैम्डा चाहिए मुझे, क्योंकि एनर्जी अधिक होगी तब भी इलेक्ट्रॉन में होल क्रिएट होगा। तो मैं बोल दूं यहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में अगर चाहिए तेरे को,
तो बोल दो ये लेमडा की वैल्यू इससे इससे लेमडा नीचे है ना, तो बोल दो ये लेमडा, तो एनर्जी इससे अधिक चाहिए, तो बोल दो लेमडा इससे कम चाहिए। बोलो तो लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो पहले इक्वल टू के लिए निकाल ले, तो लेमडा कितना आ जाएगा, बोलो उलझोंगे नहीं अपन। तो मैं बोल दूं 12400 अपॉन 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, तो इंटू 10⁻³ ऊपर ले जाओ तो एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 10⁻³ यह आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो बोलो कितना आ जाएगा, तो 12 3 48, काटो ये 4, अरे 3 बार काट दे लगभग यार, मेरे को उससे मतलब नहीं है, 1000/3 3.33 इंटू 10⁻+6 एंगस्ट्रॉम आएगा। अरे यार कर दिया रफ कैलकुलेशन, अरे 48 से काट दिया मैंने तो सीधा 4 बार। हेलो Yes. अरे मैंने तो काट दिया 48 बार, चौक 48 आ गया ना, 4 बार काट दिया, तो 4 बार काटते ही ऊपर ये 12,000 समझ लिया इसको, चल 12,000 कर दे। अरे बच्चों रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 12,000 कर दिया, 12 से 4 बार काटा, 1000/4 तो 250 आएगा, ये 250, 1000/4 250, 250 इंटू 10⁻³ बस ये ले, 250 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम लगभग। अरे बच्चों मैंने 12,000 मांग के कैलकुलेशन कर दी 12,400 की जगह, ठीक सर। तो हम बोल दो लेमडा, मेरे को नहीं मतलब है, तो हम बोल दो लेमडा की वैल्यू आ गई इससे 250 इंटू 30 एंगस्ट्रॉम, या इससे कम। ये लेमडा ये या इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेवल में चला जाएगा, नीचे होल बन जाएगा। तो बोल दो होल बनाने के लिए तरंग दे रही है इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मैं बोल दू 2,50,000 एंगस्ट्रॉम या उससे कम चाहिए, 2,50,000 एंगस्ट्रॉम या उससे कम। सोच लो कितनी कम ऊर्जा के फोटोन से भी इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगे। हेलो Yes, sir. मेरे बच्चों, तो मैं बोल दूं जब जब ऊर्जा अंतर दे दे, चाहे वो एक्सेप्टर का और वैलेंस बैंड का दे, चाहे मैं बोल दूं डोनर और कंडक्शन बैंड का दे, चाहे डोनर और कंडक्शन बैंड का दे दे, ई डोनर ई कंडक्शन, ऐसे भी तो बोल सकता है। तो बताओ डोनर कब इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा या कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कब आ जाएगा, तब भी 12,400 को लेमडा बराबर ई करना है। ओके, कई बार वो वर्जित ऊर्जा अंतराल दे देता है, करो करो ये नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ, करो नोट इसको, थोड़ा आसान कैलकुलेशन वाला दे देता हूँ, जल्दी कर। हाँ तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो फटाफट फास्ट। तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को कि एनर्जी डिफरेंस से लेमडा कैसे निकालते हैं, और लेमडा ये या इससे कम चाहिए, तरंग दे रही ये या इससे कम, क्योंकि कम तरंग दे रही होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त होंगे। पर मेरे से मैक्सिमम पूछी थी तो मैं 2 लाख जो भी आया था, अभी कितना आया था, जो भी आया था देख लेना, उतना आंसर दूंगा। अब इधर देखो, यदि एक शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध सेमीकंडक्टर में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में एनर्जी डिफरेंस, मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, मैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप पता है क्या तेरे को, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल ईजी, बताया था क्या मैंने क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस, वो एनर्जी डिफरेंस जिससे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कराया जा सके, कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो डिफरेंस, याद आया। Yes. हाँ, तो अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल, बताओ सेमीकंडक्टर के लिए कितना लिखूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दूंगा तो तुम मान जाओगे या विरोध करोगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि 3 से कम देना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर की श्रेणी में 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो वह तरंग दे रही है, तो लेमडा मैक्सिमम कितनी हो कि इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होने लगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होने लगे, होल पेयर बनने लगे, तो मैं तो मैक्सिमम पूछिए, उससे कम पे तो कंफर्म बनेंगे, सही बात है, तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी उतनी ऊर्जा ज्यादा होती है, उतनी एनर्जी ज्यादा होती है। तो बोलो कैसे निकालो, सर बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, आ जाओ कैसे निकालो। तो मैं बोल दूं वही लेमडा बराबर 12,400 अपन बताओ एनर्जी कितनी चाहिए आपको, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दो, आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। बच्चों वाला फॉर्मूला है तो सब आता है तुम्हारे को, तो ये निकाल लो, फिर उससे कम लेमडा भी चलेगी। अरे ये तो निकाल, तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा का फोटोन चाहिए, 2 या 2 से अधिक का फोटोन गिरा तब तेरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो कंफर्म जाएगा। तो मोदू पहले लेमडा निकाल, एज वाला लेमडा निकाल, तो मोदू ये 12,400/2, तो मोदू कट के 6,200 आ गया, तो मोदू 6,200 एंगस्ट्रॉम या उससे कम, उससे कम भी चलेगी, तो मोदू लेमडा की वैल्यू ये या इससे कम होगी तो चलेगी। तो मोदू लेमडा मैक्सिमम पूछा था मेरे से, तो लेमडा मैक्सिमम 6,200,
6200 से अधिक गिरा ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा, 6200 से ज्यादा गिरा दी तो कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं बनेंगे। तू 7000 के कितने फोटोन गिरा, कुछ नहीं मिलना। 6200 से कम का गिरा तो तेरे को इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे। बोलो बता मेरे बच्चे, बता तू तेरे छत पे सोलर पैनल या सोलर ग्रिड लगाना चाहता है जिससे तू बिजली उत्पादन करना चाहता है, या सोलर सेल काम में लेना चाहता है, तो बता कम फॉरबिडन एनर्जी गैप की चीज काम मिलेगा, ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप वाली क्या लेगा जिससे तेरे को जल्दी जल्दी एनर्जी मिले है या करंट मिले? बिजली उत्पादन करने के लिए कम फॉरबिडन एनर्जी गैप वाला सेमीकंडक्टर लगाएगा, ज्यादा ज्यादा वाला? बहुत बढ़िया, शाबाश। कम वाला, जितना कम एनर्जी गैप होगा उतने जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे और उतना बढ़िया कंडक्टर बनेगा। तो मैं बोल दूं थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम भी हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन होल बना देगा, अगर कम ऊर्जा अंतराल वाला लिया तो। क्यों? क्योंकि कम ऊर्जा के फोटोन ही इलेक्ट्रॉन क्रिएट करा देंगे। लेकिन तेने बड़ा ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ले लिया, तो बोल दो थोड़ी सी धूप तेज चाहिएगी, हेलो, फोटोन तगड़े चाहिए, हेलो। तो बोल दो जितना वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होगा उतना बढ़िया है, इसीलिए तो कंडक्टर सबसे बढ़िया है, 0 वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ओवरलैपिंग होती है वहां। तो बोलो, अरे बोलना मेरे बच्चे, समझ में आया? हेलो, चलो आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, जिससे तेरे को एक और चीज समझाता हूं मैं। इधर देखो, हाँ इधर देखना हो, हाँ इधर देख, ये क्वेश्चन लिखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सा डेटा यही लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो। हाँ, यदि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन बराबर होल की सांद्रता, इलेक्ट्रॉन और होलों की सांद्रता बराबर बराबर, और इलेक्ट्रॉन और होलों की सांद्रता बराबर बराबर, वह क्यों लिख दो, थोड़ा इससे भी आसान करता हूं, इन्होंने तो फिर भी 10 की घात 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब है। इलेक्ट्रॉन और होलों की सांद्रता पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी है, ठीक है साहब? ओके, है ना? 300 केल्विन, 300 केल्विन पर, यदि 300 केल्विन पर टेम्परेचर भी लिखो बच्चों, हमेशा सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर साथ चलाया करो, तो 300 केल्विन पर ये हिसाब किताब है, ठीक साहब? ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होलों की सांद्रता ये फलाना और ढिमाका है, ठीक साहब, है ना? यदि म्यू एन, क्या है म्यू एन का मतलब? क्या होता ये म्यू, क्या होती है म्यू एन? इलेक्ट्रॉनों की चालकता, चलो मैं म्यू एन की जगह म्यू ही लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉनों की चालकता दी हुई है, गतिशीलता, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी हुई कितनी? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट। लेकिन मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पर वोल्ट की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर कर रहा हूं। अरे बोलो, और मीटर स्क्वायर करके 0.1350 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट कर रहा हूं। बच्चों मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा उलझन हो अपन को, ठीक है? और जो होल की कंडक्टिविटी है, होल की बच्चों वो दीजिए, बता इससे ज्यादा दूं या कम दूं? होल की मोबिलिटी, होल की गतिशीलता इससे ज्यादा दूं या कम दूं? बोलो, कम आएगी, कम आएगी, तो 0.0650 मैंने जानबूझ के ऐसी दी है बच्चों जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो, और ज्यादा आसान तो नहीं हो पाएगी पर थोड़ी सी आसान करने की कोशिश करी है मैंने। तो इलेक्ट्रॉन व होल की गतिशीलता, मोबिलिटी दे दी, और आपको देख के बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन से मैंने होल की कम दी, बिल्कुल ध्यान रखा है मैंने। देखो, इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट ज्यादा आएगा, होल की वजह से करंट कम आएगा। देखो, नंबर सेम होते हुए भी होल कम करंट फ्लो करवाएंगे। यस सर, अब आ जाओ। तो अगले ने पूछा है कि कंडक्टिविटी बताओ, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और होलों के नंबर दे दिए, अब आपको बताना है कि इसकी मटेरियल की कंडक्टिविटी बताओ। मटेरियल की कंडक्टिविटी बताइए। मटेरियल की कंडक्टिविटी, क्रिस्टल की कंडक्टिविटी है ना, नेट कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी? तो मतलब दोनों के कारण थोड़ा थोड़ा कंडक्टर बनेगा ये, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के कारण ज्यादा कंडक्टिविटी आएगी। और याद करो बच्चों, याद कर, सिग्मा बराबर NE म्यू, ये मैंने पढ़ाया था तेरे को करंट में। सर कब पढ़ाया था बताता हूं,
एन ई म्यू। मैं याद दिलाता हूं तेरे को, मैंने कब पढ़ाया था, याद कर, याद करा रहा हूं, याद कर। मैंने तेरे को आई बराबर एन ई ए बी टी बताया था, और जे बराबर सिग्मा इंटू ई बताया था, अलग अलग याद करो। ये जे बराबर सिग्मा ई पढ़ाया था और आई बराबर ये पढ़ाया था, ये तो याद आ गए कि ये भी नहीं आए? अरे ये याद आए, ये भी नहीं आए? आ गए। तो मैं ए को इधर ले जा रहा हूं, ए को इधर ले जा रहा हूं, तो बोलूं ये आई बाई ए बराबर एन ई वी डी, ए उधर चला गया, और मैं बोलूं आई बाई ए जे बन गया, तो जे बराबर एन ई वी डी, और जे बराबर एन ई वी डी, तो मैं यहां पे मैं बोल दूं ए इधर देखो, जे बराबर एन ई ए वी डी। अब मैं बोल दूं बच्चों यहां पे ई का गुणा ई का भाग कर देता। हेलो, मेरी मर्जी से ई का गुणा ई का भाग कर दिया। सर ऐसा क्यों करा? इससे तुलना करने के लिए। तो बोल दूं ये ई इसको दे देता हूं। हेलो, ये ई का गुणा ई का भाग, वो ई एक नीचे वाला ई इसको दे दिया, और मैं बोल दूं ये म्यू बन गया। ए याद कर, गतिशीलता की डेफिनेशन यही है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एकांक विद्युत क्षेत्र पर अपवहन वेग, यही तो गतिशीलता मोबिलिटी होती थी। तो मैं बोलता हूं यहां से जे बराबर आ गया एन ई म्यू, और मैं बोलता हूं ये सॉरी सिग्मा ई, तो मैं बोलता हूं यहां से तुलना करी तो सिग्मा आ गया कंडक्टिविटी। हेलो हेलो बोलो। तो एन ई म्यू होती है कंडक्टिविटी, चालकता होती है एन संख्या, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटू म्यू गतिशीलता मोबिलिटी। बोलो, ये याद रख लोगे बच्चों, तो आपको डायरेक्ट याद रखना, इतनी रामायण नहीं गानी है, ये रख लो। सिग्मा बराबर एन ई म्यू कैसे आया? आई बराबर एन ई ए वी डी और जे बराबर सिग्मा ई वाले रिलेशन से खत्म। यस सर। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी, तो बोल दूं इलेक्ट्रॉनों का नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और मैं बोल दूं इधर होल की कंडक्टिविटी, दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। पहले होल की कंडक्टिविटी, होलों के नंबर और होल का चार्ज इंटू, और होल का चार्ज वही रहता है जो इलेक्ट्रॉन का होता है, खाली जगह का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं होलों के अंदर, बस होल के जितने नंबर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन चलेंगे और गतिशीलता थोड़ी कम हो जाएगी। अब आ जाओ, तो मैं बोल दूं बच्चों टोटल कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी टोटल, तो बोल दूं इलेक्ट्रॉन प्लस होल, और ये देख लो बच्चों अलग अलग निकाल के देख लो पहले, तो बोल दूं एन और ई तो सेम है, कॉमन आ जाएंगे, तो बोल दूं म्यू ई, इसका मैं बोल दूं म्यू लगभग 2 गुना, देखो इससे लगभग डबल है, तो बोल दूं इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी डबल है, देखो लगभग 2 गुना, 2 ढाई गुना, 2 सवा 2 गुना है, देखो। यस सर। तो मैं बोल दूं ये वाला करंट 2 गुना आएगा लगभग, ये वाली कंडक्टिविटी 2 गुना, तो मैं बोल दूं टोटल में इसका इलेक्ट्रॉन का रोल डबल होगा, लगभग डबल होगा। सर ठीक है, एन ई कॉमन ले लो सर, नंबर कॉमन ले लो, ई कॉमन ले लो, म्यू ई प्लस म्यू एच, करो कितना आ रहा, तो बोल दूं एन हो गया कितना, दोनों के नंबर कितने हैं 10 की घात 10, तो बोल दूं 10 की घात 10 कॉमन ले लिया, 1.6 इंटू 10 की घात -19, और अंदर एन ई प्लस एन एच, ये प्लस ये, दोनों को टोटल कर दो तो 0.3050 प्लस 0.0650, और मैं बोल दूं दोनों को जोड़ोगे बच्चों, 0.650 को दोनों को जोड़ोगे। अच्छा इसमें गलती है, ये पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10 की घात 16 आ जाएगा पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब में बदलोगे तो बोल दूं 1/100 10 की घात 6 का गुणा होगा। अरे पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर 10 की घात 10 आयन है, 10 की घात 10 नंबर है, तो मैं बोल दूं पर मीटर क्यूब में तो इससे 10 की घात 6 गुना ज्यादा होंगे। अरे 1 सेंटीमीटर क्यूब की बाहर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन और होल है, तो मैं बोल दूं 1 मीटर क्यूब की बाहर लोगे तो इससे 10 की घात 6 गुना ज्यादा होंगे ना। अरे बच्चे 1/100 3 बार कर तो 10 की घात 6 ऊपर आ जाएगा, घर पे सोचना, ये पर मीटर क्यूब बन गया बच्चों, घर पे सोचना, यहाँ टाइम नहीं है मेरे पास। तो बोल दूं सर हमारे पास भी नहीं, इधर आ जाओ तो यहाँ 10 की घात 16 आएगा बच्चों, यहाँ 10 की घात 16 आएगा, ध्यान ना पर मीटर क्यूब, क्यों, क्योंकि ये भी तो मीटर स्क्वायर में रखे हैं, तो सारा इनकेस में चला रहा हूं, तो कंडक्टिविटी आ जाएगी कितनी टोटल, तो बोल दूं 10 की घात 16 और 19 करके 10 की घात -3, तो 1.6 इंटू 10 की घात -3 बाहर, और अंदर 0.2 बन जाएंगे दोनों मिलके, देखो दोनों जुड़ के 0.2 बन जाएगा, घर पे सोचना 1350 और 650 2000 हो जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा, और 0.2 करूंगा तो 16 दूनी 32, तो 3.2 इंटू 10 की घात -4, ये आ जाएगी यूनिट कंडक्टिविटी की, जो भी होती है वो लिख देना बच्चों। अरे रेजिस्टिविटी कितनी होती है, रेजिस्टिविटी होती है ओम इंटू मीटर, तो महो इंटू ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है ना बच्चों, मैंने सब इनकेस में ही कराया काम, बोलो। अरे जो भी यूनिट होती है देख लो बच्चों यार, ठीक है, मेरे हिसाब से तेरे को समझ में आ गया। मेन मुद्दा ये है कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की होल से डबल होती, बस दैट्स ऑल, ये समझाना चाहता हूं, खत्म। अगले टाइम पर पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन बनाएंगे, और उसके बाद डायोड से चैप्टर फास्ट हो जाएगा।
ये बेसिक था बच्चों। तो अगले टर्म में पहले फर्मी लेवल बताऊंगा, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड बताऊंगा। धन्यवाद।